वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने मैकेनिक्स के पेपर के ऊपर और उसमें अपना जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान, ये पार्ट अपना चल रहा था और इसमें अपन पढ़ रहे थे रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम यानी कि प्रतिरोध माध्यम में सरल रेखीय गति, ये अपना चैप्टर चल रहा था। और लास्ट क्लास में अपन ने इसमें लास्ट क्लास तक इसके 4 डेरिवेशन कंप्लीट अपन ने कर लिए थे, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि चारों में से एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है। यहाँ तक की कहानी के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। और अपन ने वहाँ क्या देखा था कि एक बार पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, एक बार वो उसको नीचे की तरफ फेंक रहा है। जब ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो प्रारंभ में वो उसको u वेलोसिटी से फेंक रहा है, जब ऊपर से नीचे छोड़ रहा है तो वो उसको रेस्ट पोजीशन में छोड़ रहा है, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चंस का अपना फोकस रहेगा जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर, ठीक है ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ mass m, a particle of mass m is projected with velocity is projected with velocity is projected with velocity u along a smooth velocity u along a smooth horizontal plane in a medium whose resistance is m kV cube, resistance is m kV cube, resistance is m, show that the distance it has described in time t is 1/ku bracket 1 plus 2u square 1 plus 2u square kt की पावर 1/2 minus 1 and the velocity of particle at that time u upon 1 plus 2 ku square t और इसकी पावर 1/2। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हिंदी मीडियम वालों के लिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो हिंदी में है स्टूडेंट। m द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है। m द्रव्यमान का एक कण एक चिकने क्षैतिज तल पर u वेग से एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध m kV³ है। ये क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है उसको ये u वेग से एक चिकने
क्षैतिज पर फेंक रहा है, ठीक है, मतलब सामने की तरफ फेंक रहा है, ऊपर नीचे नहीं फेंक रहा, ठीक है, सामने की तरफ वर्टिकली नहीं फेंक रहा, हॉरिजेंटल फेंक रहा है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या है, एक ऐसे मीडियम में है जिसका प्रतिरोध कैसा है, m kV क्यूब है। सिद्ध करो कि t समय बाद इसके द्वारा तय की गई दूरी तो ये है और इसी टाइम में जो वेलोसिटी है उसकी ये है। ये दो चीजें हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास m मास का एक पार्टिकल है। देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास m मास का एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है m मास का। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये उसको हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा फेंक रहा है, ठीक है। और जो आपका सरफेस है वो सरफेस कैसा दिया हुआ है, स्मूथ सरफेस बोल रहा है, स्मूथ मतलब चिकना सरफेस ये बोल रहा है, ठीक है। इसका क्या रोल है वो भी अपन समझेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक ऐसे मीडियम में फेंका जा रहा है जिसका जो रेसिस्टेंस है, जिसका जो प्रतिरोध है वो m kV क्यूब है। ये इसका क्या दिया हुआ है, हमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि t टाइम बाद इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी और जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी, ऐसा ये बोल रहा है। तो देखना भाई साहब, ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये मैंने इसको इस तरफ फेंक दिया, ठीक है, पार्टिकल को मैंने इस तरफ फेंका। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इस प्रकार से चल रहा है सरफेस के ऊपर और इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं t समय पश्चात मेरा जो पार्टिकल है वो यहाँ इस पॉइंट P पर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, x है, ठीक है। ये कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये खत्म हुआ, ठीक है। ये एक पार्टिकल को मैंने फेंका, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि t समय पश्चात मेरा पार्टिकल है, t समय बाद, t टाइम बाद मेरा पार्टिकल यहां इस पॉइंट P पर पहुंच जाता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक की इसने जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी कवर की, x की। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मुझे ये बताओ, जब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में मैं इसको मानकर चल रहा हूं, क्लियर। तो रेसिस्टेंस फोर्स जो है, रेसिस्टेंस जो है, जो प्रतिरोध है वो किस डायरेक्शन में होगा। मैंने बताया था जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, क्योंकि उसका काम ही क्या होता है, विरोध करना होता है, ठीक है। तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रतिरोध हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। और वो कितना है, इसको R से नाम दे देता हूँ, वो कितना है, m kV क्यूब है और कैसा होगा, माइनस का होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस पे यहीं पे माइनस लगा के चल लो, आगे मत जाओ, ठीक है, यही लगा दो, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट होता है वो क्या कर देता है, मिस्टेक कर देता है। मिस्टेक क्या कर देता है कि वो माइनस लगाना भूल जाता है, जिससे उसको आंसर नहीं मिल पाते। तो ध्यान रखना, जो रेसिस्टेंस फोर्स होता है वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, उस पर आपको नेगेटिव साइन लेकर चलना ही है। ये मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक फोर्स तो मेरा इसके ऊपर ये लग गया, और इस पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे ये भी बताओ, ये भी सोच के देखो। इस पार्टिकल पे और कौन कौन सा, ये इसकी डायरेक्शन है, रेसिस्टेंस फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अपन जिन फोर्सेज की बात कर रहे थे, इसमें अब तक जो फोर्सेज लगाते आ रहे थे, एक तो रेसिस्टेंस लगा रहे थे, ठीक है, जो हमें दिया हुआ था। दूसरा अपन धरती माता का जो फोर्स है वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि mg। तो mg यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी बताओ। mg यहाँ नहीं लगेगा, mg का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब ये ऑलरेडी पृथ्वी के टच है, ये सरफेस पे इसको फेंक रहा है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, सरफेस पे फेंक रहा है, कोई ना तो ऊपर फेंक रहा है ना ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको सरफेस पे फेंक रहा है, ठीक है, सरफेस पे ऑलरेडी टच है, ऑलरेडी टच है, तो mg वहाँ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि mg लगा है तभी तो वो नीचे आ गया, ठीक है, तभी तो वो नीचे पड़ा है, पृथ्वी के टच है, इसलिए यहाँ mg नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ये हवा ऊपर छोड़ रहा होता तब लगता, या नीचे से ऊपर फेंक रहा होता तब mg लगता, लेकिन ये इस धरातल पे ही है, ये क्षैतिज सरफेस पे ही है, इसलिए इस पे mg नहीं लगेगा। क्लियर। और बताओ, अब एक स्टूडेंट के दिमाग में ये भी है कि सर फिजिक्स में चलता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल, क्या ये लगेगा क्या इस पे? ऑब्वियसली घर्षण बल तो लगता है, ये सरफेस पे जब फेंका जाता है पार्टिकल को, जो सरफेस और पार्टिकल के जो मतलब उनके साथ जो बनता है एक फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स क्या करता है उसकी गति में, उसकी गति को कम करता है, उसकी वेलोसिटी को कम करता है,
ठीक है, वो एक प्रकार से क्या हो गया, घर्षण बल बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ इसने क्या बोला है, जो सरफेस है आपका वो कैसा है, स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ सरफेस बोला है, चिकना बोला है। जब भी इसकी बात की जाती है तो वहाँ अपन ये मानकर चलते हैं कि वहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो घर्षण बल जो है वो क्या है, जीरो है। कहने का मतलब यहाँ घर्षण बल का भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स आपके पास है, वो कौन सा है, रेसिस्टेंस फोर्स है, यानी कि प्रतिरोधी बल है। तो देखना आपके पास ये है, अर्थात तो टोटल बल कितना होगा, एफ नेट बराबर बस वो यही होगा, ठीक है, वो कितना होगा, -m kv³। बाकी और कोई बल फोर्स इस पे लगेंगे नहीं, सिंस हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma। तो यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा ma बराबर -m kv³, m से m उड़ा दो तो यहाँ से मिलेगा आपको a बराबर माइनस का kv³। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब सिंस a बराबर क्या होता है सर, d2x/dt², तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो देखना d2x/dt² बराबर हो गया माइनस का kv³। यहाँ तक कि मेरे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो मुझे ये बताओ, पहले डिस्टेंस निकालूंगा या पहले वेलोसिटी निकालूंगा, पहले वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, जो दूरी में परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वही क्या होती है, आपकी वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं पहले वेलोसिटी निकालूंगा और वेलोसिटी निकालकर वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास, और वेलोसिटी का जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूंगा मुझे क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, विस्थापन मिल जाएगा, एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, मैं वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, ठीक है। मैं वेलोसिटी निकालना चाहूंगा तो मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी निकाल रहा हूं, ठीक है, टी टाइम में, ठीक है। तो किसके बीच में रिलेशन हो गया, ये v और t के अंदर रिलेशन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ t वैसे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में रिलेशन हो गया, v और t में रिलेशन हो गया। v और t में रिलेशन होता है तो हम क्या काम में लेते हैं, d2x/dt² की जगह हम काम में लेते हैं सर dv/dt। यही हमें क्या देगा, v और t में रिलेशन देगा। और यहाँ दिख भी रहा है आपको, ये जो समीकरण है ये किस में आ रही है, v और t के अंदर आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसकी जगह, सिंस हम जानते हैं d2x/dt² बराबर क्या होता है, dv/dt होता है। ये पता चल गया ना हमने काम में क्यों लिया है, क्योंकि मुझे v और t में रिलेशन चाहिए। v और t में रिलेशन क्यों चाहिए, क्योंकि ये मेरा जो आंसर है वो वेलोसिटी और टाइम में है, वेलोसिटी और टाइम में है, इसीलिए मुझे वेलोसिटी और टाइम में ही क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो ये यहाँ पुट करता हूँ, तो dv/dt बराबर माइनस का kv³, dt को उधर भेज दो तो dv/v³ बराबर माइनस का k dt। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पहले ऊपर ले जाओ, तो v³ माइनस dv बराबर माइनस k dt। अब कर दो इसका साहब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा v-3 + 1 बराबर माइनस का kt+c1, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, v⁻² बराबर माइनस का kt+c1, ये आ गया आपके पास। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को। अब मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट c1 का मान मुझे निकालना है, मुझे इस कांस्टेंट c1 का मान निकालना है। कांस्टेंट c1 का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी स्टार्टिंग कंडीशन की बात करूँगा, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति की बात करूँगा। तो 8 स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग की बात करता हूं तो ये इस पार्टिकल को किस वेलोसिटी से फेंक रहा है, u वेलोसिटी। प्रारंभ में इसने किस वेलोसिटी से फेंका, ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल u वेग से क्षैतिज दिशा में एक m द्रव्यमान के पार्टिकल को u वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। मतलब m मास का जो पार्टिकल है ये उसको स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से फेंक रहा है, u वेलोसिटी से फेंक रहा है, ठीक है। तो ये v बराबर तो क्या हो जाएगा, तो 8 स्टार्टिंग में t तो क्या रहेगा, 0 रहता है, स्टार्टिंग में टाइम तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो t बराबर 0 और v बराबर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ये कंडीशन समझ में आई ना। ये क्या कह रहा है कि प्रारंभ में एक m द्रव्यमान के कण को u वेग से फेंका जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में एक पार्टिकल को m मास के पार्टिकल को u वेलोसिटी से ये फेंक रहा है। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं। तो शुरुआत में, तो शुरुआत का मतलब ही क्या होता है, वहां टाइम 0 है। अगर टाइम कुछ ना कुछ होता तो वो शुरुआत कैसे होती, स्टार्टिंग कैसे होता, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी सभी को। और वो वेलोसिटी क्या है, v है। ये कंडीशन में यहाँ काम में लेता हूँ, तो इसकी जगह u⁻²
अपॉन -2 बराबर ये 0 और C1। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? तो ये मुझे मिला 1/-2u² बराबर C1। ये 0 हो गया, ठीक है। ये u की पावर -2 अपॉन -2, ठीक है। तो ये नीचे आके ये बन गया। ये C1 का मान मैं मेरी इस समीकरण में पुट करता हूं तो देखना v को नीचे ले लो आप, -1/2v² बराबर -KT और -1/2u²। माइनस सबसे कैंसिल होके ये बन जाएगा 1/2v² बराबर KT प्लस 1/2u²। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? अब क्या करना है आपको, 2u² क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो देखो 1/2v² बराबर 2u² कैंसिल हो गए तो 2u² KT प्लस 1/2u², 2 से 2 कैंसिल। अब क्या कर दो, इसको पलट दो, ठीक है। मुझे तो v का मान चाहिए ना, तो इसको अब हम पलट देते हैं। तो ये बन जाएगा v² बराबर u² अपॉन 1 प्लस 2u² KT। तो v बराबर मिलेगा u अपॉन √1 प्लस 2u² KT। मेरे ख्याल से यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। मतलब टी टाइम में आपको जो वेलोसिटी चाहिए थी वो आपको मिल गई, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या करना था, वही जो अपन ने 4 डेरिवेशन, मैंने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था कि जब चारों डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और चारों की ज़रूरत ही नहीं थी, पहला डेरिवेशन अगर आपके पहली क्लास वाली क्लास पूरी क्लियर हो चुकी थी तो उसके बाद जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ भी नहीं रह जाता, ठीक है। ये वही चीज़ है, बस पार्टिकल को कभी सीधा फेंक देगा, कभी ऊपर फेंक देगा, कभी नीचे फेंक देगा। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे इसका, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इजी वे में ही चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से d2x/dt² मिल गया, एसिलेशन मिल गया। एसिलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करता हूँ मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी का जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करता हूँ मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी। मतलब इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, अब v की जगह क्या लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक ये कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। किया क्या है हमने, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किए। आगे बढ़ते हैं अपन, अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट करते हैं, ये वैल्यू भी अपन फाइंड करते हैं। तो देखना, अब देखो सिंस v बराबर अपने पास क्या आया, v बराबर आया u अपॉन 1 प्लस 2u² KT। ये अपने पास आया और इसकी पावर 1/2 √ या 1/2 एक ही बात है। अब मुझे क्या निकालना है, इस t टाइम में, इसी टाइम में मुझे क्या चाहिए साहब, इसी टाइम में मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब अक्स का मान चाहिए। मतलब वो पार्टिकल यहां से जब t टाइम में यहां पहुंचा था ना, तो इसने इस t टाइम में कितनी दूरी तय की वो दूरी मुझे निकालनी है। मैंने पार्टिकल को यहां माना था t टाइम में, ठीक है, t टाइम में यहां माना था। तो इस t टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो मुझे फाइंड करनी है। और साथ ही मुझे क्या फाइंड करना था कि यहां से लेकर यहां तक के आने में इसने जो वेलोसिटी काम में ली वो वेलोसिटी भी काम में निकालनी थी। तो वेलोसिटी तो हमें निकाल ली, ठीक है। अब इसी टाइम में मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो v बराबर आ गया। अब डिस्टेंस का मतलब मुझे x चाहिए और साथ में किस में रिलेशन दे रहा है, t में चाहिए, ठीक है। तो x और t के लिए अपन सिंस v बराबर मेरे पास क्या होता है सर, dx/dt होता है। तो ये अपन यहाँ रख देंगे। तो dx/dt बराबर u अपॉन 1 प्लस 2u² KT की पावर 1/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से देखना dx बराबर u अपॉन 1 प्लस 2u² KT की पावर 1/2 और dt। अब मैं क्या करूंगा साहब, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, ठीक है। u तो कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में होगा। तो पता है आपको सीधा सीधा हो जाएगा, dx का तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओ, u तो बाहर ले लो, 1 प्लस 2u² KT की पावर -1/2, ठीक है। ये ऊपर जाके तो -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1,
और साथ में इस t का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो इनटू वो क्या है 2u स्क्वायर के, 2u स्क्वायर के। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है तो किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो नॉर्मल पार्ट है, ये आना चाहिए। आप 12th से इसको पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, 11 12 से पढ़ते आ रहे हो, तो ये चीज़ आपसे होनी चाहिए। और साथ में कोई कांस्टेंट C1 काम में ले चुके थे, यहाँ C2 लगा दो, तो x बराबर u, ये बचेगा 1 + 2u स्क्वायर के टी माइनस 1/2 + 1, तो 1/2 अपॉन यहाँ बचेगा आपके पास 1/2 इंटू 2u स्क्वायर के, ये 2 से 2 कैंसिल प्लस C2, और ये u से एक पावर कैंसिल इसकी, तो बचेगा x बराबर 1 + 2u स्क्वायर के टी की पावर 1/2 और अपॉन में ये u और k बच गया, तो k u। क्लियर सब स्टूडेंट को? और प्लस में C2। अब मुझे इस कांस्टेंट C2 का मान चाहिए। ठीक है, मुझे इस कांस्टेंट C2 का मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वापस 8 स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन की मैं बात करूँगा, तो स्टार्टिंग में जब पार्टिकल मेरा यहाँ था, पार्टिकल यहाँ था, तब इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, कुछ भी कवर नहीं की, यहाँ था स्टार्टिंग में, और टाइम भी क्या लिया, कुछ नहीं लिया। ठीक है, टाइम कुछ नहीं लिया तो मतलब डिस्टेंस भी कुछ कवर नहीं की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, x बराबर 0 होगा एंड t बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 बराबर 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा पूरा, तो 0, ठीक है, अपॉन ku की पावर 1/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और प्लस ये सॉरी ku के ऊपर 1/2 नहीं है, ये ऊपर ऊपर वाले पे ही 1/2 है, तो ये 1/2 प्लस C2, तो ये 0 बराबर 1 अपॉन 1 की पावर 1/2 का मतलब 1, तो C2 बराबर माइनस का 1 अपॉन ku। ठीक है, ये C2 का मान आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ये C2 का मान आप यहाँ पुट कर दो, तो देखना x बराबर 1 + 2u स्क्वायर के टी की पावर 1/2 अपॉन ku माइनस का 1 अपॉन ku। 1 अपॉन ku को बाहर निकाल लो आप, तो 1 अपॉन ku अंदर बचेगा 1 + 2u स्क्वायर के टी, 1 + 2u स्क्वायर के टी माइनस 1। ठीक है, ये x का मान शायद यही आपको सिद्ध करना था, ये पावर 1/2, तो 1 अपॉन ku 1 + 2u स्क्वायर के टी की पावर 1/2 माइनस 1, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे भी सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आप सोचो कौन सा फोर्स लग सकता है। फिजिक्स के आप स्टूडेंट हो, ठीक है, फिजिक्स आप पढ़ते जा रहे हो साथ साथ में, तो फिजिक्स का जो नॉलेज है आपका वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा है भी, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो आपको जब न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस पे कौन सा फोर्स कब लगता है। ठीक है, इसमें सारा का सारा खेल किसका है, फोर्स का ही है। ठीक है, अगर फोर्स आपको ये पता, और फोर्स भी 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है, बस मेन तो वो 2 ही है, रेसिस्टेंस फोर्स है और गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बस ये 2 ही फोर्सेज हैं। ठीक है, बस वो कहाँ किस डायरेक्शन में लगते हैं, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity, is projected with velocity u along a smooth horizontal plane in a medium
in a medium whose resistance per unit mass, whose resistance per unit mass k times the velocity, k times the velocity, if the velocity of the particle after time t is v, after time t is v, and the distance in that time is s, and distance in that time is s, then prove that v बराबर यू e की पावर माइनस के टी एंड s बराबर u अपॉन के 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक बार हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। m द्रव्यमान का एक कण u वेग से चिकने क्षैतिज समतल पर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई संहति के लिए वेग का k गुणा है। ठीक है, यदि t टाइम पश्चात वेग कण का वेग v तथा इसके द्वारा तय की गई दूरी s है तो सिद्ध कीजिए ये दो कंडीशन। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनो, इसने क्या कहा है। क्वेश्चन पूरा सेम एज इट इज पीछे वाले के जैसे ही है, बस इसने एक थोड़ा सा इसने चेंजमेंट किया है। वो चेंजमेंट क्या किया है वो सुनना। ये क्या बोल रहा है, वही एक क्षैतिज पे क्या फेंक रहा है, ये एक पार्टिकल को फेंक रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में एक पार्टिकल को फेंक रहा है ये बोल रहा है, और एक ऐसे मीडियम में फेंक रहा है, एक ऐसे माध्यम में फेंक रहा है जिसका रेसिस्टेंस प्रति इकाई संहति के लिए, ये इसने एक लाइन बोली है, प्रति इकाई संहति यानी कि पर यूनिट मास। ठीक है, इसने ये लाइन बोली है। ये क्यों बोली है, ये वाली लाइन इसने क्यों बोली। ठीक है, ये कह रहा है कि एम पार्टिकल का, एम मास का आपके पास क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, ये एक ऐसे मीडियम में फेंका जा रहा है जिसके इसका प्रति इकाई मतलब इसका एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा ले लो, उसके लिए जो रेसिस्टेंस है वो इस वेलोसिटी का k गुणा है, अर्थात R बराबर कितना हो जाएगा, kv। ये क्या आ गया, पर यूनिट मास के लिए है। ये किसके लिए, R बराबर kv, ये पर यूनिट मास के लिए है। तो m मास के लिए कितना हो जाएगा सर, m kv हो जाएगा। ठीक है, बस यही एक इतना छोटा सा इसमें चेंजमेंट था। ठीक है, अब करते हैं इसको वापस। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है। ठीक है, तो mg का कोई रोल है नहीं, बाकी स्मूथ सरफेस बोल रहा है तो फ्रिक्शन का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं अपन कंप्लीट। प्रूफ देखना, ये क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है आपके पास m मास का, ये इस डायरेक्शन में फेंक रहा है इसको। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये इसको फेंक रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं t टाइम में ये पार्टिकल यहां पहुंच जाता है इस पॉइंट P पर। ठीक है, इस दौरान इसने यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी है, s, क्योंकि इसने डिस्टेंस को s बोला है। और जो वेलोसिटी से जा रहा है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से ये जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस टाइम में इसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक है, जो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसने लिया ना, उस टाइम में इसकी वेलोसिटी, और इसी टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस तय की वो भी बताओ। ठीक है, तो भाई साहब ये बोल रहा है कि ये एक ऐसे मीडियम में फेंक रहा है जहां इसका रेसिस्टेंस वेलोसिटी का k टाइम्स है, वेलोसिटी का k गुणा है पर यूनिट मास के लिए। ठीक है, अर्थात m मास के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, जो r बराबर जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, kv है, वो कितना है, पर यूनिट मास है।
ठीक है। तो भाई साहब m मास के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r बराबर m केवी। किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इसके ये इस डायरेक्शन में अपन फेंक रहे हैं, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। अर्थात r बराबर हमें मिलेगा माइनस का m केवी। ठीक है, अब इस पे और कोई फोर्स इसके अलावा लग नहीं रहा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल F नेट बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का m केवी हो जाएगा। अब सिंस हम जानते हैं सर F बराबर क्या होता है ma, तो यहाँ ma रखो, तो ma बराबर माइनस का m केवी, m से m कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का केवी। ठीक है, तो a को आप लिख सकते हो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का केवी। अब देखो भाई साहब पहले वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी किस में रिलेशन दे रही है, आपको टाइम में दे रही है। ठीक है, तो टाइम अर्थात v एंड t में रिलेशन निकालने के लिए अपन क्या लिखते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर को हम dv अपॉन dt लिखते हैं। क्लियर कहानी। तो इस d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt लिख सकता हूँ। तो dv अपॉन dt बराबर माइनस का kv। क्लियर, यहाँ से dv अपॉन v बराबर माइनस का k dt। ठीक है, इसका कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा log v बराबर माइनस का के टी प्लस C1। अब स्टार्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, एट स्टार्टिंग यानी प्रारंभ में स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये विद वेलोसिटी यूं, वही बात स्टार्टिंग में यूं वेग से इसको फेंक रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में टाइम तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ से छोड़ा जा रहा है किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, तो यहाँ टाइम तो क्या रहेगा, जीरो, और v क्या रहेगा, u। ठीक है, यही कंडीशन है। एंड v बराबर क्या रहेगा साहब, u रहेगा। ये कंडीशन मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, यहाँ अप्लाई करके मैं इस कांस्टेंट c1 का मान निकाल लेता हूँ। तो देखना v की जगह तो रख दो u, तो log u बराबर माइनस का के टी प्लस C1 का मान प्लस C1 k का मान तो t का मान तो जीरो। ठीक है, तो C1 बराबर हो जाएगा सर log u, ये C1 का मान आप यहाँ पुट कर दो, तो log v बराबर माइनस का के टी प्लस log u। log u को इधर लेके आओ, तो log v माइनस log u बराबर माइनस का के टी। अब हम जानते हैं फॉर्मूला होता है log a माइनस log b बराबर log a अपॉन b। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, अपने गणित में चलता है, अपन पढ़ भी तो गणित ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स का पार्ट है ये। ठीक है, तो log a माइनस b को क्या लिख सकते हो, log a अपॉन b लिख सकते हो। तो log v अपॉन u बराबर माइनस के टी, log को उधर भेज दो, तो v अपॉन u बराबर e की पावर माइनस के टी, u भी उधर चला जाएगा, तो v बराबर u e की पावर माइनस के टी। यही क्या थी, आपकी वेलोसिटी थी। ठीक है, यही क्या है, आपकी वेलोसिटी है, और यही चीज़ आपको इसमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, ये बोल रहा है डिस्टेंस भी बताओ, तो डिस्टेंस भी निकालेंगे। अब यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे s का मान चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस मैंने s ही मानी है, और इसने बोला भी है s ही मानो। तो सिंस v बराबर मेरे पास आया u e की पावर माइनस के टी। ठीक है, अब मुझे इस s का मान चाहिए, s का मान चाहिए तो s और t में रिलेशन चाहिए। s का मतलब आप यहाँ x भी मान सकते हो, अर्थात x और t में रिलेशन चाहिए। अर्थात आपको s एंड t में रिलेशन के लिए आप v बराबर क्या लिखोगे सर, ds अपॉन dt लिखोगे। ठीक है, क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस ही क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो ds अपॉन dt बराबर u e की पावर माइनस के टी। अब कई बार स्टूडेंट कह देंगे कि सर कई जगह आपने लिखा है v बराबर dx अपॉन dt। कई जो मेरे जैसे विद्यार्थी हैं जिनका थोड़ा कम ही दिमाग काम करता है, वो थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि सर ऐसे कैसे आप इसको ds अपॉन dt कैसे लिख सकते हो, अब तक तो अपन dx अपॉन dt लिखते चल रहे थे। तो भाई साहब ये x क्या होता है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट, या इसको आप डिस्टेंस मान सकते हो। ठीक है, यहाँ इसने बोला है आप डिस्टेंस को s लो, देखो इन दैट टाइम इज s। ठीक है, अगर x बोलता तो dx अपॉन dt होता, s बोला है तो ds अपॉन dt होगा। अगर मान लो z बोल देता तो dz अपॉन dt होता, वो तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है अपने पास s है, इसलिए लिखा।
तो ds बराबर यू ई की पावर माइनस के टी डी टी। इसका करते हैं अपन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दो। तो s बराबर इसका u तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस के टी का e की पावर माइनस के टी, और बट्टे में इसका जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, वो कितना है, माइनस का k प्लस का c2। ठीक है, अब c2 की वैल्यू चाहिए मुझे, c2 की वैल्यू चाहिए तो वापस 8 स्टार्टिंग की बात करता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो वहाँ t भी क्या रहेगा 0 एंड s भी क्या रहेगा 0। ठीक है, तो s का मान यहाँ 0 पुट करो आप, तो 0 बराबर u e की पावर माइनस 0 अपॉन माइनस का k प्लस c2। e की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस का u अपॉन k, तो 0 बराबर माइनस का u अपॉन k प्लस c2। तो यहाँ से c2 बराबर आपको मिल जाएगा u अपॉन k। ये c2 का मान आप यहाँ पुट कर दो, तो s बराबर u e की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के प्लस u अपॉन के। ठीक है, अब क्या करो, पूरे में से u अपॉन के कॉमन ले लो आप, तो s बराबर u अपॉन के मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो ये बचा यहाँ से माइनस का e की पावर माइनस के टी प्लस 1। इसको थोड़ा सही तरीके से लिखना चाहो तो s बराबर u अपॉन के, 1 को पहले लिख दो माइनस e की पावर माइनस के टी। यही क्या था, आपको सिद्ध करना था। ठीक है, देखो ये रहा s बराबर u अपॉन के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन सारे इजी हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। ठीक है, हालांकि आगे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, जिसमें पार्टिकल को ये भी बोल देगा कि ऊपर फेंक दिया फिर वापस नीचे आ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आगे अपने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is falling under gravity through a medium whose resistance is mu times the velocity if the particle is released from rest, show that the distance fallen through in time t is gm square upon mu square ब्रैकेट e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m, e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m माइनस 1 प्लस म्यू टी अपॉन m, -1 प्लस म्यू टी अपॉन m। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्लियर दिख रहा है उधर? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। m द्रव्यमान का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में गिर रहा है, ध्यान रखना एक पार्टिकल है ये। ठीक है,
ये m द्रव्यमान का है, ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ है तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, इमेजिन करना ये गिर रहा है। आगे बोल रहे हैं और एक ऐसे मीडियम में गिर रहा है जिसका रेसिस्टेंस वेग का मतलब वेलोसिटी का म्यू टाइम्स है, म्यू गुणा है। यदि कण विराम अवस्था से गिराया जाए तो प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि t समय में गिरी हुई दूरी ये है। मतलब दूरी निकालनी है तो भाई साहब पहले वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए बोल दिया तो वेलोसिटी तो आपको वैसे ही इसमें निकालनी पड़ेगी, कोई आपके पास इलाज नहीं है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करूंगा, इसको आप कंप्लीट करोगे, लेकिन मैं इसको वहां तक छोड़ के चला जाऊंगा, फिर उसके बाद आपके पास कैलकुलेशन बचेगी। ये क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है m द्रव्यमान का, m मास का, ठीक है, ये यहां से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग में ये रेस्ट पोजीशन में है। ध्यान रखना इस चीज़ का बड़ा रोल आता है, अपने को पता है ना, एक तो यू वेलोसिटी से, एक रेस्ट से। वहाँ जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तब ये काम में आता है। रेस्ट पोजीशन में गिर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ जो रेस्ट पोजीशन में स्टार्टिंग में v क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। रेस्ट पोजीशन, रेस्ट मतलब विराम कर रहा है, बैठा है अपनी जगह, ठीक है, उस पोजीशन में ये गिरना प्रारंभ करेगा, मतलब स्टार्टिंग में इस पर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और ये एक ऐसे मीडियम में गिर रहा है, ठीक है, एक ऐसे मीडियम में गिर रहा है जिसकी रेसिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी का म्यू टाइम्स है, ठीक है, अर्थात ये रेसिस्टेंस किस साइड होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है। तो R बराबर क्या होगा, वेलोसिटी अगर v मान रहा हूं तो इसका क्या होगा, म्यू टाइम्स होगा, ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ एक चीज सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसको R बराबर -m म्यू v लिखूं या बस इतना ही रहने दूं, ठीक है। अब यहाँ भी एक गलतियां कई बार स्टूडेंट कर बैठे कि हर बार सर ने क्या किया था, m से मल्टीप्लाई किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि वहां हर बार ये पर यूनिट मास बोल रहा था। इस बार इसने कहीं भी, इसने सीधा ही बोला है m मास का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे मीडियम में गिर रहा है जिसका रेसिस्टेंस म्यू टाइम्स है वेलोसिटी का, ऐसा ये बोल रहा है। मतलब इसने कहीं सीधी एक बात जरूर बोली, इसने m मास का पार्टिकल है और म्यू टाइम्स है, मतलब इसने पूरे पार्टिकल के लिए ये म्यू टाइम बोला है, ना कि एक के लिए, ठीक है, इसने पूरे m पार्टिकल के लिए बोल दिया, मतलब ये इस बार m से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये चीज यहां गौर करने वाली है। इसने ये पूरी लाइन यहां से लेकर यहां तक एक साथ कंप्लीट किए, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं दिया, ठीक है, कहीं भी स्टॉपेज नहीं दिया। मतलब इसने अगर ये लिख देता यहाँ म्यू टाइम्स है पर यूनिट मास के लिए, तब तो अपन मान लेते, लेकिन ऐसा इसने कहीं भी चर्चा नहीं की, ऐसे इसने कहीं जिक्र नहीं की। इसने क्या किया भाई साहब, सीधा यहाँ से लाइन बोली और यहाँ पर खत्म कर दी कि एक m पार्टिकल का मास है जो एक ऐसे मीडियम में रेस्ट पोजीशन में गिर रहा है जिसका रेसिस्टेंस वेलोसिटी का म्यू टाइम्स है। अब m मास इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, ठीक है, पर यूनिट मास की कहीं चर्चा नहीं की, मतलब ये पूरे m के लिए ही इसने बोला है, तो ये m से मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक इस पे धरती माता का फोर्स भी लगेगा, वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, और वो क्या होगा साहब, mg होगा, ठीक है। मतलब ये दो फोर्स इस पे काम कर रहे हैं, क्लियर। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, अब mg तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये पार्टिकल भी नीचे गिर रहा है और mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये तो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। तो टोटल F नेट कितना हो जाएगा, mg माइनस म्यू वी, ठीक है। अब सिंस वही चीज F बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक है, तो यहाँ से ma बराबर mg माइनस म्यू वी, m का भाग दे दो तो a बराबर g माइनस म्यू वी अपॉन m, क्लियर कहानी। अब एक को क्या लिख सकते हो, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर g माइनस म्यू वी अपॉन m। अब मैं सबसे पहले वेलोसिटी निकालूंगा तो इसको वापस में क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt लिख सकता हूँ, ये चीज़ हम जानते हैं। तो dv अपॉन dt बराबर g माइनस म्यू वी अपॉन m, ठीक है। अब इस पूरे को एक तरफ ले लो तो dv अपॉन g माइनस म्यू वी अपॉन m बराबर ये हो जाएगा अपने पास dt। इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा log g माइनस म्यू वी अपॉन m, फिर इनटू, ठीक है। अब देखो इसका जो v का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी डिवाइड में जाएगा, तो माइनस बाहर और म्यू अपॉन m, तो ये म्यू और ये m यहाँ लगा दो,
क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को। आगे चलते हैं अपन, बराबर t प्लस C1। ये कहानी समझ में आ गई यहाँ तक। अब मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, तो स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में मेरे पास t का मान तो क्या रहेगा साहब, 0 रहेगा, और u का मान भी क्या रहेगा, सॉरी v का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है रेस्ट पोजीशन में, मतलब स्टार्ट में तो ये 0 ही है। तो यहां रख के मैं C1 का मान निकालता हूं, तो m log ये g, ठीक है, माइनस ये पूरा 0 और अपॉन म्यू, तो g m अपॉन म्यू log g, ठीक है, बराबर ये म्यू इसके साथ में नहीं है, पूरे के साथ में, तो m अपॉन म्यू को मैंने बाहर ले लिया, बराबर t का मान 0, तो ये C1 का मान आ गया। ये C1 का मान मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो m अपॉन म्यू g माइनस म्यू v अपॉन m बराबर t प्लस m अपॉन म्यू log g। इसको इधर ले लो एक तरफ, और m अपॉन म्यू कॉमन ले लो, तो m अपॉन म्यू कॉमन लिया, ठीक है, ये log भी आएगा ना यहाँ, log, तो log g माइनस म्यू v अपॉन m माइनस log g बराबर t। क्लियर? तो m अपॉन म्यू ये हो जाएगा log g माइनस म्यू v अपॉन m अपॉन g बराबर t। इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा log g माइनस म्यू v अपॉन m अपॉन g बराबर म्यू अपॉन m t, ठीक है, म्यू अपॉन m और t, ठीक है। आगे देखना, आगे चलते हैं अपन, log को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा e की पावर म्यू टी अपॉन m, ठीक है, log उधर चला गया, ठीक है, तो g को भी उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये g भी आ गया इधर, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, ठीक है, मुझे तो v का मान चाहिए ना, v का मान चाहिए, तो इसको उधर ले जाओ, तो ये प्लस का म्यू v अपॉन m, इसको इधर ले आओ, तो ये साहब माइनस का हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और ये बराबर, अब इसको भी उधर भेज दो म्यू अपॉन m को, तो m अपॉन म्यू हो जाएगा इधर, m अपॉन म्यू, ये आ गया मेरे पास v का मान, ठीक है। चाहे तो g को भी बाहर निकाल लेता हूं मैं, g को मैं बाहर निकालता हूं, तो m अपॉन म्यू, g को बाहर निकालो तो 1 माइनस e की पावर म्यू टी अपॉन m बराबर v। अब सिंस v को आप क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt, क्योंकि मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, तो dx अपॉन dt बराबर m अपॉन म्यू g 1 माइनस e की पावर म्यू टी अपॉन m, ठीक है, dt को उधर भेज दो, ये dt इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करना, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन सेम ही हो जाएगा इसका एज इट इज, ठीक है, और आपको x का मान आपका मिल जाएगा, जो भी रिजल्ट आए वहाँ से आपको फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध जो करना है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। mg अपॉन म्यू 1 माइनस, ये ध्यान रखना यहाँ माइनस का मिलेगा अपने को, ठीक है, ये अपन कहीं ना कहीं माइनस की मिस्टेक करके आए थे, ठीक है, तो ये ज़रूर आप चेक कर लेना, ठीक है। ये अपने को एक सेकंड, ये अपने को माइनस की कहाँ अपन मिस्टेक की थी वो मैं आपको बता देता हूँ। C1 का मान मिलेगा अपने पास m अपॉन म्यू log g, बिल्कुल, ये अपने पास जो था ना स्टार्टिंग में, ये माइनस का था, ठीक है, ये स्टार्टिंग में अपने पास माइनस का था, ये चीज़ ध्यान रखना, ये माइनस का था, ये यहाँ से माइनस नहीं था, जैसे ही मैंने v का मान निकाला वो मैंने इसी में करेक्शन कर दिया था, तो ये माइनस का था, तो ध्यान रखना यहाँ से ये आपको माइनस का मिलेगा, ठीक है। अब आपको दोबारा क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन करोगे x बराबर m अपॉन म्यू g 1 माइनस e की पावर माइनस म्यू t अपॉन m,
और इसका जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, वो क्या होगा माइनस का, और माइनस माइनस यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है, माइनस का और साथ में म्यू और ये m इधर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ से प्लस में C2 मिल जाएगा। अब म्यू अपॉन m को क्या कर लो आप बाहर निकाल लो, तो ये m स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ m अपॉन म्यू वापस आ जाएगा, ठीक है, और स्टार्टिंग कंडीशन लगा के आप C2 का मान और निकाल देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो आपकी ये वाला क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।